वेलकम टू लेट्स विजन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट सीडीपी के महत्वपूर्ण सवाल। डेली क्लासेस नहीं हो पाती हैं कारणवश। ध्यान से वीडियो को एक लास्ट में मैंने सवाल रखा है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये कथन कारण जैसे प्रश्न एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं इस टाइम, तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। बहुत ही आसान रहते हैं इस तरह के प्रश्न। चलिए बहुत ही आसान भाषा में हम इस छोटे से वीडियो में समझने वाले हैं। ये रहा आपका पहला शानदार सवाल। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आपको आंसर करना। कह रहे कि वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही है, ये चीज आपको बताना है। कह रहे कि वृद्धि एक निरंतर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला कह रहे कि वृद्धि का केवल गुणात्मक आकलन किया जा सकता है। अगला कह रहे कि वृद्धि परिपक्वता प्राप्त होने पर रुक जाती है। अगला कह रहे कि वृद्धि और विकास दोनों जो है बिल्कुल समान होते हैं, ऐसा नहीं है। कह रहे कि वृद्धि परिपक्वता प्राप्त होने पर रुक जाती है, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो आंसर आपका यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा। ये कह रहे कि केवल गुणात्मक आकलन, यहाँ पे कह रहे कि वृद्धि एक निरंतर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है, ऐसा विकास के केस में है। तो विकास क्या है? जीवन भर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। वृद्धि मैच्योरिटी प्राप्त होने पर, यानी मैच्योरिटी परिपक्वता आने पर वृद्धि रुक जाती है। एक टाइम आता है जब हमारी लंबाई का बढ़ना बंद हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आंसर कौन सा सही है। तीसरा आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये रहा अगला आपका सेकंड नंबर सवाल। कह रहे कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही है, यानी पॉजिटिव आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कह रहे कि विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होती है। अगला कह रहे कि विकास बहुआयामी और लचीला होता है। अगला कह रहे कि विकास की गति सभी संस्कृतियों में सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक और बिल्कुल समान होता है। अगला कह रहे कि विकास केवल आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित होता है, ऐसा नहीं है, ये आपका गलत है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बिल्कुल समान, ये भी गलत हो गया, भिन्न होता है। आपको ध्यान रखना है विकास की गति सभी संस्कृतियों में सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक और साथ ही साथ भिन्न होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। यहाँ पे कह रहे हैं कि विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होती है, तो किशोरावस्था शैशवावस्था कहाँ जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना विकास बहुआयामी के साथ साथ आपका लचीला होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका सेकंड यहाँ पे सही है, यानी दूसरा आपका यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा वृद्धि और विकास से एक दो सवाल जो है हर बार परीक्षा के अंदर बना है, इस बार भी बनेगा। माइनर सा इसमें डिफरेंट होता है, आपको चीज़ों को समझना है। एक दो नंबर आपका आसानी से यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये रहा अगला थर्ड नंबर सवाल। कह रहे कि कथन पढ़िएगा, कारण पढ़िएगा, उसके बाद आपको आंसर करना है। कह रहे कि बच्चों का विकास एक क्रमिक और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। कारण क्या कह रहे हैं? सभी बच्चों में विकास की जो दर है, दिशा है, बिल्कुल समान होती है, समान नहीं होती, भिन्न होती है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ये गलत है। बच्चों का विकास एक क्रमिक और व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है, यानी कथन सही है, लेकिन कारण क्या है? गलत है। तो ऑप्शन थर्ड में ही है, इसलिए इस प्रश्न का भी आंसर आपका कौन सा सही है? तीसरा ही सही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका यहाँ पे थर्ड बिल्कुल सही है। ये रहा अगला महत्वपूर्ण सवाल। लेव वाइगोस्की से प्रश्न हर बार एग्जाम के अंदर बनता है। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आपको आंसर करना। कह रही कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? आनुवांशिकता का है, शारीरिक विकास का है, सामाजिक अंतःक्रिया का है, या फिर नैतिक विकास का है? किसका है? बहुत ही आसान है, आपको ध्यान रखना है। आंसर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न आया है, इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेवाइगोस्की का मानना है बच्चा जो है समाज के साथ अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है, तो यहाँ पे थर्ड एकदम यहाँ पे आपको यहाँ पे थर्ड आंसर सही है। अगला वाइगोस्की से एक सवाल और हमने लिया है, आपको ध्यान से पढ़ना है। वाइगोस्की के सिद्धांत में बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता जो है उसे क्या कहते हैं? मचान कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, अंतः विषयता कहते हैं, सुदृढ़ीकरण कहते हैं, या फिर आत्मसातकरण कहते हैं? क्या कहते हैं आपको पता है? न जाने कितनी बार यह सवाल आपका यहाँ पे एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है। आपका पहला ही आंसर यहाँ पे सही है। ये रहा अगला आपका 6 नंबर सवाल। करिएगा यहाँ पे क्या होगा आंसर। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषता है, आपको बताना है। कह रहे कि केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षण, ऐसा नहीं है। कह रहे कि परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने पर अत्यधिक बल देना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कह रहे कि रटने को बढ़ावा देना, बार बार परीक्षा लेना, ऐसा भी नहीं है। तो आपको ऑप्शन को काटना सीखना है, उसके बाद 1 मिनट भी आपको ऐसे प्रश्नों को
सेकंडों में आपको आंसर करना है। कह रहे यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? तो आपको ध्यान रखना है लर्निंग बाय डूइंग, यानी आपको यहाँ पे करके सीखने और सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना है। आंसर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। अगला 7 नंबर सवाल आपका कहाँ से है? समावेशी से है। आपको ध्यान से पढ़ना। कह रहे कि समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन क्या है? ऑप्शन कह रहे कि विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करके पढ़ाना, बिल्कुल नहीं। कह रहे कि सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना एक ही नियमित स्कूल में समान शिक्षा देना। यहाँ पे कह रहे कि केवल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे कह रहे कि केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना, ऐसा नहीं। सभी बच्चों को उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग एक ही नियमित स्कूल में समान शिक्षा देना, ये आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो यही आंसर आपका बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। अगला 8 नंबर सवाल कह रही कि पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? चलने से, सुनने से, पढ़ने और अक्षरों की पहचानने से, गणितीय गणना से? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आंसर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। ये रहा आपका अगला सवाल। कह रहे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? कह रहे कि कठोर पाठ्यक्रम, ऐसा नहीं। रट कर सीखने की विधि, बिल्कुल नहीं। कह रहे कि परीक्षा के लिए सीखना, बिल्कुल नहीं। कह रहे कि वैचारिक समझ और आलोचनात्मक चिंतन, ये आपका बिल्कुल बेस्ट है। आंसर आपका यहाँ पे सी ही सही है। यहाँ पे कह रहे कि छात्रों को केवल अंकों के आधार पर रैंक देना, तो ऐसे सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं। एक सवाल देख लेते हैं। कह रहे कि प्रगतिशील कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? कह रहे कि एक तानाशाह और कठोर नियंत्रक के रूप में होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कह रहे कि एक सुगमकर्ता और मार्गदर्शन के रूप में होना चाहिए, यही बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। यहाँ पे कह रहे कि केवल व्याख्यान, यहाँ पे कह रहे कि जो बच्चों को परीक्षा के डर में रखे, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। बच्चों को खुद ज्ञान का निर्माण करने के लिए अवसर देना शिक्षक के अंदर हो, ऐसा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो रटंत विद्या है ना, इसे खत्म करना है। बच्चे के अंदर तार्किक और विश्लेषणात्मक विकास पर जोर देना है और यहाँ पे एक सुगमकर्ता और मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक को होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी सही है। लेट्स रिविजन से ज़रूर आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। वीडियो आए ना आए बट कम्युनिटी पोस्ट में सवाल हमारा हमेशा पोस्ट रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बच्चों के विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता और पर्यावरण की यहाँ पे क्या भूमिका है। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपके प्रीवियस ईयर का ये सवाल है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर इससे अच्छे बेहतर कंटेंट के साथ, प्रश्नों के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए। आपका तैयारी के लिए समय मिल गया है। अभी एग्ज़ाम कब होगा ये चीज़ आपका यहाँ पे पता नहीं चला है। 1 सितंबर के बाद आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको बैठना रुकना बिल्कुल नहीं है। आपको अच्छे से चीज़ों का रिवीजन करना है। अगर आपने नोट्स बना लिए है तो बहुत अच्छी बात है। आपका अपने हाथ से बनाया हुआ नोट्स जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा आपका यहाँ पे नंबर आने वाला है। इसलिए आपको बैठना बिल्कुल नहीं है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।